नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ओशियन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की कार्य पुस्तिका का अभ्यास का हल, जिसमें सामाजिक विज्ञान की इतिहास है। और इतिहास में आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ। पाठ का नाम 16 महाजनपद है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने तीसरे पाठ के बारे में का अभ्यास हल है वो करवाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला है क्रियाकलाप 1, लघु प्रश्न। पहली बौद्ध सभा का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ? पहली बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। महाजनपदों की सूची बताएं। इसमें हमने 16 महाजनपद हैं उसके बारे में बताना है। मैंने इसमें 14 ही लिखे हैं, 2 आप अपने उसमें लिखने हैं। बुक में से देख सकते हो। कुरु, अंग, मगध, गांधार, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, मत्स्य, अश्मक, कंबोज, अवंती आदि। हर्यंक वंश के प्रमुख शासक के नाम लिखे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। और नंद वंश के शासक धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। इसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की सेना थी। उन राज्यों का वर्णन करें जिनकी 2 राजधानियां थी। अवंती थी, अवंती की भी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। और ये गलती से लिखा हुआ है, माँ आना है, महिष्मती है। पांचाल की अहिरछत्र और काम्पिल्य, मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र। सभा समिति का जन्म कब माना जाता है? ऋग्वैदिक युग से क्या है, सभा समिति का जन्म माना जाता है। 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। क्रियाकलाप 2 में राजतंत्र व गणतंत्र प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत माना जाता है, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था। बताइए। मगध के शासक बहुत योग्य और साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार कर लिया था। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों का वर्णन करें। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मल और वज्जी महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा और समिति का क्या योगदान था? इस सभा व समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती थी। महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मगध के राजा बिंबिसार का विवाह कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला से हुआ और वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया। इस प्रकार जो महाजनपद थे उन्होंने विवाह संबंध बनाकर अपने आप को शक्तिशाली किया। जन और जनपद में क्या अंतर होता है? जन एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को कहते थे और जबकि जनपद जन के क्षेत्र का जनपद कहा जाता था। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। बौद्ध ग्रंथ में कौन से थे? अभी पहले भी बताया था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अभी हमारे किसी में भी ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की जानकारी नहीं मिलती है। केवल बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था वो मगध राज्य था। अजातशत्रु को इतिहास में कुनिक नाम से भी जानते हैं। मगध में गंगा, सोन और चंपा कृषि और यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। इसमें यमुना लिखा गया गलत है, इसमें आना है उपरोक्त सभी आना है। मगध राज्य के उदय में वहां की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम भूमिका निभाई। सभा व समिति भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकास को दिखाती है। जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। चेदी की राजधानी शक्तिमती या शुक्तिमती कहा जाता है। सूरसेन सूरसेन में किसका शासन था? मथुरा का था। ये मानचित्र का बारे में बता रखा है। कंबोज है ये, और गांधार आपको पाकिस्तान में है। कुरु ये दिल्ली के आसपास का एरिया माना जाता है। और पांचाल ये यूपी में। कौशल, वत्स, काशी, वज्जी ये सारे आपको यहाँ दिखा रखे हैं। आपके पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक जो प्रधान और राष्ट्रपति होता था। हर्यंक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदन था। मगध में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। महावस्तु से महाजनपदों की संख्या मिलती है। महाजनपद दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैले हुए थे। राजन की सहायता के लिए सेनानी और पुरोहित तथा ग्रामीण अधिकारी होते थे। ये उचित मिलान है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पहले राजगृह थी फिर पाटलिपुत्र हुई। और अवंती की राजधानी उज्जैनी, मत्स्य की विराटनगर, वत्स की कौशाम्बी और गांधार की तक्षशिला और भगवती सूत्र के है जैन धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में क्या है? अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म है।
अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध धर्म है। और ग्रंथ है के बारे में बताइए। और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है और इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ, गलत है, वैशाली में हुआ था। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, ठीक है ये। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है ये। पाटलिपुत्र को आज पटना कहा जाता है जो बिहार की राजधानी है। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी, नहीं थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था, ठीक है। पाटन अशमक की राजधानी थी, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जन थी, गलत है ये। तक्षशिला गंधार की राजधानी थी, ठीक है ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।